सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आप बिजनेस, विवाह या नौकरी के लिए परेशान हो, आर्थिक तंगी चल रही हो घर में, ऐसे समयों में आपको साईं बाबा के सम्मुख कुछ उपाय करने चाहिए, जिससे आपके यह सभी बाधाएं, चाहे बिजनेस व्यापार में बंदी चल रही हो, चाहे आपके विवाह में बाधा चल रही हो, चाहे आपके पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर दिक्कत चल रही है, तो इन उपायों को करने से आपको 100% लाभ होता है, क्योंकि साईं है एक सदगुरु। और देखिए, शादी विवाह का जो कारक होता है वह गुरु होता है, शिक्षा का जो कारक होता है वह गुरु होता है। उसके बाद बिजनेस व्यापार में आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानों में या जौसाफ होते हैं या वहाँ पे शुभ लाभ लिखा होता है, मतलब जो गुरु है वह सात्विक ग्रह होता है। और अगर आप सात्विकता के साथ कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होता है। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के लिए क्या होता है कि गुरु का आवाहन जब करते हैं और आपका गुरु बैलेंस होता है, तो कुंडली में अगर आप बिलीव करते हैं तो भी गुरु क्या करता है, आपको सदमार्ग पर ले जाता है। गुरु क्या करता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो गुरु तत्व सबसे मेन प्रभावकारी इस कलयुग में है, और साईं एक सदगुरु हैं। तो साईं बाबा के सम्मुख अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको धन, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा समस्त क्षेत्रों में उन्नति मिलती ही मिलती है। आप लोगों के लिए जो उपाय लेकर के आए हैं, कैसे करना है, क्या करना है, आप सभी लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, क्या करना है आपको। गुरुवार के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में लगभग उठ जाएं। कितने बजे से? आप लगभग 4 बजे से 5 बजे तक मान के चलिए कि ब्रह्म मुहूर्त होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं, दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त हो जाएं, और उसके बाद नहा धोकर स्वच्छता के साथ पूजा स्थान एकदम साफ करिए, वहाँ पर गंगा जल के छींटे मारिए, और उसके बाद वहाँ एक आसन लगाइए, पीले कलर का कपड़ा हो उस पर आसन। गुरुवार को यह उपाय आपको करना है। कितने गुरुवार आपको उपाय करना है वो भी हम बता दें, कम से कम 7 गुरुवार, 7 थर्सडे इस उपाय को आपको करना है। तो करिएगा, पूजा कक्ष में बढ़िया साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क के पीला आसन बिछाइए। अगर आपके पास बाबा की मूर्ति है, जो इटालियन मार्बल वाली मूर्ति होती वो है, तो सबसे पहले आप पंचामृत से स्नान कराएं। अगर पंचामृत नहीं है घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करिए कि जल से स्नान करा दीजिए। जल से स्नान करा के बाबा को बढ़िया सूती कपड़े से पोंछ के उनको वस्त्र धारण कराइए। और अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो को रख लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे। फोटो को तो आप स्नान करा नहीं सकते, लेकिन फोटो को बढ़िया कपड़े से पोंछ के गंगा जल के छींटे मारिए। अब यहाँ जो साईं बाबा के जिनके पास मूर्ति है, तो वो क्या करें, इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। उसके बाद पूजा स्थान पर बाबा को पीले आसन पर उनको बढ़िया वस्त्र पहना के धारण करा के और वहाँ पर स्थापित करें। पीले पुष्पों की माला उनको लगाएं, रोली, चंदन, अक्षत उनके चरणों में डालें। लेना क्या क्या यहाँ पर है पूजा के लिए, यह ध्यान दीजिए। उस दिन आपको, चूंकि अगर विवाह में आपकी दिक्कत आ रही है, तो आपको 7 गांठ हल्दी लेना है। विवाह जिनके दिक्कत चल रही है, 7 गांठ हल्दी लेना है। जिसके शिक्षा में दिक्कत चल रही है, शिक्षा गुरु तत्व है, तो हल्दी का ही 7 गांठ लेना है। विवाह और शिक्षा का सेम उपाय है, मतलब 7 हल्दी लेना है। गांठ का मतलब होता है जो साबुत हल्दी आती है, पीसी हल्दी नहीं। तो 7 मतलब जो है टर्मरिक का जो गांठ होता है वो पूरा खड़ा हल्दी ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना क्या है, अगर आपको बिजनेस व्यापार में बाधा चल रही है तो आपको एक नारियल उसके लिए लेना है। तो और उसके बाद आपको, अगर मान लीजिए जैसे शिक्षा, शादी, बिजनेस व्यापार हो गया, और नौकरी में बाधा अगर आपकी चल रही है तो भी आपको नारियल ही लेना है। तो आपको मतलब लेना क्या है, व्यापार और नौकरी के लिए नारियल। अब यहाँ पर आता है कि आर्थिक तंगी चल रही है, तो आर्थिक तंगी के लिए आपको करना क्या है। आर्थिक तंगी के लिए आपको जो कमल आता है, ब्रह्म कमल, आप मार्केट जाएंगे जहाँ पुष्प लेते हैं ना, वहाँ कमल का पुष्प मिलेगा, एक पुष्प ले आइए। इतनी चीज़ें आपको लेनी है। अब आप उपाय किस लिए कर रहे हैं,
तो देखिए शादी विवाह वालों लोगों को क्या करना, सबसे पहले वहाँ पर बाबा के सम्मुख एक दीप जलाएं, घी का दीप, एक धूप बत्ती जलाएं, एक लोटा जल सभी लोग रखेंगे, या सभी चीज़ धूप बत्ती और जो है दीप सभी लोग जलाएंगे, तो ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि शादी विवाह के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, गुरु तत्व को उन्नत करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, एक माला आप गुरुवार को जप करेंगे और घी का दीप प्रज्वलित किए वो पीला पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए, और पीला पुष्पों की माला घर में बाबा की जो आप मूर्ति रखे उस पर अर्पित करिए, और डेली हर गुरुवार को आपको एक माला जप करना, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, जो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद अब आता है कि देखिए शादी विवाह वाले और शिक्षा वाले ये दोनों लोग एक ही मंत्र का जप करेंगे, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, गुरु का मंत्र है। अगर साईं बाबा का जो डायरेक्ट मंत्र आपको करना चाहिए तो कोई भी ओम श्री साईनाथाय नमः कर सकते हैं, या ओम साई राम भी कर सकते हैं, या साईं बाबा का जो साई महामंत्र है, जो गायत्री महामंत्र है, तो वो भी पवित्रतम मंत्र है। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात, ये मंत्र आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे इजी हमने जो बताया ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, इसमें से कोई मंत्र एक आप करेंगे। अच्छा, अब आता है कि जिनका बिजनेस व्यापार और जो है नौकरी का दिक्कत है, उनको क्या करना है, हल्दी नहीं लेना है, उनको हल्दी का केवल चंदन या पीला रोली चंदन अक्षत केवल लेना रहेगा। चंदन लगाइए बाबा को, वही चंदन खुद को लगाना रहेगा। घी का दीप धूप बत्ती प्रज्वलित करेंगे। बिजनेस व्यापार में और नौकरी में जो बाधा चल रही है उसके लिए आपको क्या करना, 7 गुरुवार 7 नारियल आपको लेना रहेगा, मतलब हर गुरुवार एक नारियल। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, बाबा को नारियल अति प्रिय था, और नारियल होता है माँ लक्ष्मी का प्रतीक, तो उसको बोलते श्रीफल। तो आप नौकरी करेंगे तो भी धन के लिए, बिजनेस व्यापार अगर आर्थिक मंदी चल रही तो इसका मतलब धन ही तो घाटा लग रहा है, तो वहाँ क्या करना है, बाबा के सम्मुख आप सबसे पहले क्या करेंगे, बिजनेस व्यापार के लिए वहाँ पर एक मंत्र करेंगे, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः या ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, इनमें से कोई एक मंत्र। हम तो कहते हैं आपको यही मंत्र करिए, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। आपको बाबा के सम्मुख ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः मंत्र का एक माला हर गुरुवार करना, एक नारियल अर्पित करना रहेगा। नारियल को आपको करना क्या है, जैसे गुरुवार को आपने नारियल को बाबा को अर्पित किया, शाम भर वहाँ पे रहने दीजिए, और उसके बाद जैसे सुबह आपने पूजा किया शाम तक रहा, शाम को आपको उसको फोड़ करके प्रसाद के रूप में पूरे परिवार आप लोग पा लीजिए, खा लीजिए। अब यहाँ पर आता है कि जिनके आर्थिक तंगी है तो ओम धर्म मंगल प्रदाय नमः वो भी करेंगे, लेकिन वह नारियल जो है उसको खाना नहीं है। उनको आर्थिक तंगी वाले लोग क्या करें, जिनको आर्थिक तंगी चल रही है, मतलब धन का अभाव चल रहा है, बिजनेस के लिए आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। इस नारियल को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, अगर आप इसको बांधना चाहते हैं तो प्रसाद के रूप में इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें, जहाँ से लोग आते जाते हैं, तो धन लक्ष्मी की कृपा बनती है। आपके घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है, नज़र की बाधा नहीं लगती है, क्योंकि नारियल के अंदर वरुण देवता स्वयं विराजमान होते हैं। जल क्या है, वरुण देवता का प्रतीक, उसके अंदर जल होता है, और लक्ष्मी का स्वरूप माना गया, तो लक्ष्मी आती हैं। और जहाँ पर आप लक्ष्मी जी को बांध रहे तो लक्ष्मी साफ स्वच्छता ज़्यादा पसंद करती हैं, तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा कभी आ ही नहीं सकती। नकारात्मक ऊर्जा कहाँ आती है, जहाँ गंदगी होती है। तो यहाँ पर आपको यह जान लेना है कि उस नारियल को लाल या पीले उसमें क्या नाम है चुनरी में बांध करके अपने मुख्य दरवाजे पर बांधे, जो आर्थिक तंगी से परेशान है। मंत्र यही रहेगा जो हमने बताया, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। 7 गुरुवार इसको करिए। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, डेली की पूजा में आपको क्या करना रहेगा, सभी लोगों को साईं बावनी, साईं चालीसा, साईं बाबा की आरती, 11 वचन, ये सब लोग आप लोग करते हैं, डेली की पूजा करेंगे। उसके बाद लास्ट 7वें गुरुवार को आप क्या करिए, कुछ गरीबों दीन दुखियों को खिचड़ी का प्रसाद चाहे तो मंदिर पे ले जाके खिला दीजिए, घर पे बुला के किसी को, या कोई ऐसे दान कर दीजिए, पीले वस्त्र का दान कर दीजिए। तो ये पीला चीज़ ही दान करना है गुरुवार को, इसको जान के चलिए, क्योंकि गुरु ग्रह जो होता है वह पीले कलर का होता है। शिक्षा माँ सरस्वती गुरु से ही है,
गुरु जो है शादी विवाह में भी मेन रोल करते हैं। गुरु जो है आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो आपको बिजनेस व्यापार में भी, आर्थिक तंगी में भी उन्नति प्रदान करते हैं। तो इसलिए आपको ये उपाय करना है। अब इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और आप लोगों से कहेंगे कि जब जीवन में भीषणतम बाधाएं हों, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, आपका उपाय नहीं कारगर साबित हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? यज्ञ याजन हवन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं। उस पर होता क्या, आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के यज्ञ याजन होता है, मंत्र जप होता है। उसके बाद वह ऊर्जा आपको विश्व के कोने कोने में आप कहीं हो वहाँ तक जाती है, आपका कल्याण होने लगता है। क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप कहा गया वह अदृश्य है। कैसे है? लिखा है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ईश्वर जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, जो चराचर जगत में व्याप्त है। तो उस ईश्वर के लिए वह ऊर्जा आप तक जब पहुंचती है तो वह ऊर्जा अदृश्य होती है और आपका कल्याण करने लगती है, अंदर से मूवमेंट करती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपका कल्याण होता है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंचती है। तो इसी भावना के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।